हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं एक टॉप रीजन कि आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मत समझिएगा कि हम स्टॉक मार्केट एडवाइजर हैं और हम म्यूचुअल फंड्स के खिलाफ ये आवाज उठाना चाहते हैं, पर इसका एक सॉलिड रीजन हम बताएंगे जिसको अगर आप समझ गए तो आपकी चांदी ही चांदी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड करें। चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। सो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। होता क्या है, म्यूचुअल फंड के अंदर जब बहुत बड़ा पैसा आ जाता है तो म्यूचुअल फंड मैनेजर की यही कोशिश होती है कि मैं ऐसे स्टॉक्स खरीदूं जो कि ज्यादा नीचे ना जाएं, जिसके कारण वो ले लेते हैं बिगर एलिफेंट्स जो कि ना मूव करते हैं और ना अच्छा रिटर्न देते हैं। सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स को अगर कुछ हासिल होता है इन्वेस्टमेंट रिटर्न, तो वो होता है टाइम वैल्यू के कारण, वो है फैक्टर एन इन कंपाउंडिंग। अदरवाइज वो स्टॉक्स उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर्स उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि जब कैपिटल लार्ज हो जाती है तब आदमी प्ले करना चाहता है बिल्कुल सेफ। जैसे कि इस समय वॉरेन बफे 93 पे बैटिंग कर रहे हैं और अपना बर्कशायर हैथवे का पोर्टफोलियो बिल्कुल इस तरह से मेंटेन किया है कि उसमें ज्यादा हलचल ना हो। नीचे की तरफ 46% से ज्यादा उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है एप्पल स्टॉक के अंदर। तो एप्पल अब मल्टी बैगर बनने का जमाना चला गया। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं और बनना चाहते हैं जिंदगी में मल्टी मिलियनेयर, तो म्यूचुअल फंड के अगर साथ जुड़े रहेंगे तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आप लैग करेंगे वो CAGR जो आपको बनाएगा मल्टी मिलियनेयर। और हम चलते हैं, आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं कि उठा लीजिए कोई भी म्यूचुअल फंड और मोस्ट ऑफ देम विल हैव अ स्टॉक कॉल्ड एज रिलायंस। हर स्टॉक का समय होता है और इस समय भी म्यूचुअल फंड्स रिलायंस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिलायंस का समय था 80s टू लेकर के 2000 तक, जबकि स्टॉक ने काफी अच्छा रिटर्न दिया। उसके बाद 2005 में भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई, उसके बाद स्प्लिट हुआ, अनिल अंबानी की कंपनीज डूब गई और अब रिलायंस बन गया सीनियर सिटीजन हाथी जो कि ना ज्यादा मूव कर रहा है और अब वो डिलीवर कर रहा है बेबीज। और बेबीज के रूप में सबसे पहला बेबी डिलीवर किया है जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस डिलीवर करने के बाद रिलायंस स्टॉक में दमादम पिटाई, जिसके कारण हमारा निफ्टी इंडेक्स भी नीचे जा रहा है। आने वाले टाइम में एक और बेबी डिलीवर करेगा रिलायंस रिटेल। ऑलरेडी रिलायंस रिटेल अनलिस्टेड शेयर्स के अंदर हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे मतलब इंडिया के इन्वेस्टर्स मार खा चुके हैं। उन्होंने सोचा था कि ये वाला अनलिस्टेड मार्केट में 2700 से 3000 रुपए में बिकेगा, आएगा और प्रॉफिट कमाएंगे, जबकि रिलायंस ने वो शेयर्स रिकॉल कर लिए समवेयर अराउंड 1362 रुपीज और सो। तो याद रखें, अब ये स्टॉक ऐसा बूढ़ा हाथी क्यों हो गया है, क्योंकि अगर आप देखें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, टू 29,000 करोड़ रुपीस, 2017 फाइनेंशियल ईयर अगेन 29,000 करोड़ रुपीस प्रॉफिट, 2018 फाइनेंशियल ईयर अप्रोक्सीमेटली 36,000 का प्रॉफिट, यानी कि 6,000 करोड़ का प्रॉफिट एक्स्ट्रा आया पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। यानी कि इसने कवर किया इसका और इस पीरियड का रिटर्न को इसने 2018 के अंदर कवर कर दिया। 2019 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगेन बहुत ही छोटा प्रॉफिट 39,000 एज कंपेयर टू पिछले साल के। 2020 के अंदर अगेन स्टेगनेंट, लेसर देन प्रीवियस ईयर। और 2021, 2022, 2023 के अंदर अभी थोड़ा छलांग लगाया, और वो छलांग किस लिए आया, क्योंकि इनको मिली कुछ बाहर से इन्वेस्टमेंट्स और अब इनके बेबीज डिलीवर हो रहे हैं। जियो फाइनेंस
जियो फाइनेंस वो बेबी है जिसका अभी बिजनेस प्लान भी ग्राउंड पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पर माता पिता पढ़े लिखे हैं, रुतबे वाले हैं, इसीलिए इसको वैल्यूएशन मिल गया। जैसे कि मिनिस्टर का लड़का अगर जाए तो उसको बोलेंगे आइए कॉलेज के अंदर, अच्छे कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिल जाएगा, तो वो हाल है जियो फाइनेंशियल का। इसीलिए आपने जब भी स्टॉक लेना है तो उसकी प्रोजेनी के ऊपर ध्यान रखना है कि इसका पेरेंट कैसा है। जैसे कि अगर कोई ऊंची पोस्ट के ऊपर है तो उसके बच्चे को भी अच्छे स्कूल में दाखिला मिल जाता है। तो ये चीज आपको समझना चाहिए कि जियो फाइनेंशियल को पैसा हायर वैल्यूएशन क्यों मिला, और हमें नहीं लगता वो वैल्यूएशन सस्टेन होगा अनलेस कोई बिजनेस प्लान एग्जीक्यूट ग्राउंड के ऊपर हो। क्योंकि जियो फाइनेंशियल बजाज फाइनेंस जैसे के साथ compete नहीं कर सकता विद ओनली हैंडफुल ऑफ एम्प्लॉयज, अराउंड 30-40 एम्प्लॉयज, और कहाँ पे बजाज फाइनेंस के मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं एंड नंबर ऑफ ऑफिसेज इन Tier 1 Tier 2। तो इसको इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा और अभी रिलायंस रिटेल आना बाकी है। तो इस चीज को अगर आप देखेंगे और समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि रिलायंस इस समय उस फेज में है जहां पे इसको बहुत सारे पैसे की जरूरत है, क्योंकि इसकी बिजनेस उस तरफ जा रहा है जहां पे इसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, रिटर्न आने में टाइम लगेगा। तो यही कारण है कि आपने म्यूचुअल फंड से दूर रहना है, उन स्टॉक पोर्टफोलियोज का चुनाव करना है जो आपको हायर CAGR दें, भले ही उसमें रिस्क ज्यादा हो सकता है। अगर आप यंग हैं, अभी रिस्क नहीं लेंगे और रिलायंस जैसे स्टॉक में बैठे रहेंगे तो आप मल्टी मिलियनेयर नहीं बन सकते। ये आप आज नोट करके रख सकते हैं। तो रिस्क लेने के लिए आपको म्यूचुअल फंड से बाहर निकलना पड़ेगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम रिस्क प्रोफाइलिंग के साथ आपके लिए एक सूटेबल पोर्टफोलियो बता सकते हैं जो आपको एक अच्छा CAGR प्रोवाइड करेगा। एंड इंट्राडे में आपका इंटरेस्ट है तो हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। लिसन टू क्लाइंट टेस्टिमोनियल। Hi, my name is Sandeep and I am from Bangalore, and I am using India Share Tips Bank Nifty Options Tips, and I have subscribed for it, and they have been giving me good advice, and I am making good profits out of it, and I thank them very much. It's a good service. Thank you. हमें उम्मीद है कि आपको यह क्लियर हो गया होगा कि इंट्राडे में बैंक निफ्टी ऑप्शन से अच्छा कोई प्लान नहीं हो सकता। 10,000 कैपिटल एंड रिटर्न्स कैन बी नॉन लीनियर, जिसका मतलब है कम कैपिटल लगेगा और मुनाफा ज्यादा होगा। हमारे टारगेट्स बड़े होते हैं, स्टॉप लॉस छोटे होते हैं। मॉर्निंग में सिर्फ 1 घंटा दीजिए, और अगर आप बिजी हैं ड्यू टू सम रीजंस बियॉन्ड योर कंट्रोल तो आप आफ्टरनून सेशन मिस मत करिए। निफ्टी का ऑप्शन इस्तेमाल करिए, 10,000 कैपिटल और अच्छा मुनाफा। हमारे सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स वो हैं जो बोथ कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन, और अच्छा मुनाफा घर लेकर के जाते हैं। हमारा एम है कि हर रोज मुनाफा लेकर के जाएं, थोड़ा 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 लेकर के जाएंगे, बूंद बूंद से ही सागर बढ़ जाएगा। एंड वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। वेबसाइट का डेस्कटॉप वर्जन आपके सामने विजिबल है। आप बैंक निफ्टी ऑप्शन का लिंक यहां पर देख सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं इस लिंक को क्लिक करके। डिलीवरी टिप्स यहां पे हैं, इक्विटी टिप्स यहां पे हैं, कमोडिटी यहां पे हैं। मोबाइल वर्जन में टॉप राइट पे आपको मेन्यू मिलेगा इन विच यू विल गेट ऑल द लिंक्स। एंड वी विश यू for a successful trading career in your life. Go through the disclaimer, pick up the phone, call us now so that together we progress. Thank you.